नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फल एवं फल प्रकार, यानी आज की इस वीडियो में प्रमुख फल एवं उनके फल प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सरस, बेरी, ब्लूस्टा, पेपो, पोम, कैप्सूल और हेस्पेरिडियस आदि फल प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लोग बहुत ही जल्दी फलों के प्रकारों को भूल जाते हैं और ये प्रश्न जेट, आईसीआर, सुपरवाइज़र, बीएचयू जैसे बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल आसान ट्रिक से समझेंगे कि कौन से फल का प्रकार कौन सा होता है। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी फल का प्रकार भूल गए हैं। आप बिना याद रटे फल का प्रकार बता सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, फल प्रकार जानने से पहले एक मोस्ट जो चीज़ होती है वो है तुम्हें फलों की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। यानी हमें अगर फल की संरचना के बारे में पता है तो हम फल का प्रकार तुरंत बता सकते हैं। तो इसलिए एक बेसिक से हम समझ लेते हैं कि फल के 3 भाग होते हैं और उन तीनों भागों में जो सबसे बाहरी भाग होता है उस बाहरी भाग को कहते हैं एक्जोकार्प या बाह्य फल भित्ति। क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति, यानी जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं छिलका। फलों के ऊपर जो छिलका होता है उसको कहा जाता है बाह्य फल भित्ति। और जो गूदा होता है मध्य भाग उसको कहते हैं अपन मीजोकार्प। और अंदर के भाग में जो गुठलियाँ पाई जाती हैं उसको कहते हैं हम एंडोकार्प। यानी फल के अंदर प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है अंतःफल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति और एक होती है बाह्य फल भित्ति। इन तीनों में ही परिवर्तन होता रहता है और इसी से फलों का प्रकार अलग हो जाता है। यानी एक फल का प्रकार दूसरे फल के प्रकार से भिन्न होने का कारण यही है कि इन तीनों में अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फलों के प्रकार से ही डायरेक्ट। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ड्रप, अस्टिल या स्टोन। यानी कुछ फल ऐसे हैं जिनका फल प्रकार ड्रप, अस्टिल या स्टोन है। तो देखिए, इन फलों की अगर हम बात करें तो इनमें जो वायफल भित्ति होती है वो कठोर आवरण या छिलका होता है। यानी जिन फलों में वायफल भित्ति कैसी होगी? कठोर आवरण या छिलका। तथा मध्य फल भित्ति में गूदा होगा, यानी मध्य फल भित्ति गूदे के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और अंत फल भित्ति कठोर या गुठली होगी, कठोर गुठली। अब ये सीधी सीधी बात समझ लो कि जिन फलों के अंतर्गत अंदर कठोर गुठली पाई जाती है और गुठली के ऊपर गूदा होता है और गूदे के ऊपर छिलका होता है, वो सभी फल ड्रप या अस्टिल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, जिन फलों के अंदर क्या होगी? गुठली, गुठली के ऊपर क्या होगा? गूदा, और गूदा के ऊपर क्या होंगे? छिलके, वो सभी कहाँ आएंगे? ड्रप या अस्टिल के अंदर। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, जैसे आम है, बेर है, जामुन है और बादाम है। आम, बेर, जामुन, बादाम ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ड्रप या अस्टिल के अंतर्गत आते हैं। सभी के अंदर गुठली पाई जाती है और गुठली के ऊपर गूदा होता है और गूदे के ऊपर लास्ट में क्या होता है? छिलका होता है। तो पहला अपना हो गया ड्रप या अस्टिल। अब हम दूसरे वर्ग पर चलते हैं। तो दूसरे वर्ग की बात करते हैं। दूसरा वर्ग आता है सरस या बेरी। सरस या बेरी। अब देखो, सरस या बेरी क्या होता है? इन फलों में जो वायफल भित्ति होती है वो बाहरी आवरण या छिलके का निर्माण करती है और जो मध्य फल भित्ति होती है वो गूदे का निर्माण करती है। मध्य फल भित्ति गूदे का निर्माण, और अंत फल भित्ति गूदा व मुलायम होती है। अंत फल भित्ति कैसी होगी? गूदे का ही निर्माण करेगी लेकिन मुलायम भी होगी। अब इन फलों की जो सबसे मोस्ट विशेषता होती है कि ये फल बहुबीजी प्रकार के होते हैं। यानी इन फलों में बहुत ही संख्या में बीज पाए जाते हैं। जिन फलों के अंदर बहुत संख्या में बीज पाए जाएंगे और मध्य फल भित्ति एवं अंत फल भित्ति गूदे का निर्माण करेगी तथा बाह्य फल भित्ति छिलका या बाहरी आवरण का निर्माण करेगी, ऐसे फल किसके अंतर्गत आएंगे? सरस या बेरी के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं बात करूँ केला। अब केले में ऊपर छिलका होता है और अंदर मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति दोनों गूदे का निर्माण करती हैं। पपीता की बात करूं, पपीते में बाहर छिलका होता है और मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति गूदे का निर्माण करती हैं और अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। ऐसे ही अंगूर और अमरूद की बात करें, दोनों में सेम कंडीशन आती है, इसलिए इनका फल प्रकार क्या होता है? सरस या बेरी होता है। तो सीधी सीधी बात ये हुई कि जिन फलों के अंतर्गत बहुत बीज होते हैं, यानी जिन फलों के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं
वो सभी फल सरस या बेरी के अंतर्गत आते हैं। 2 वर्ग अपने कंप्लीट हो गए। तीसरे वर्ग की बात करते हैं। तीसरा वर्ग है पेपो। कौन सा है? पेपो। अब देखो, पेपो और सरस दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अंतर थोड़ा सा ये है कि जो सरस होते हैं उनमें अंदर बीज पाए जाते हैं, यानी जो सरस का प्रकार का फल होगा उसमें फल के अंदर बीज पाए जाएंगे, लेकिन पेपो वर्ग के जो फल होते हैं उनमें बीज गूदे के अंदर पाए जाते हैं, यानी गूदे में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। जैसे मैं तरबूज की बात करूं, तरबूज और खरबूज, इसमें गूदे में बीज पाए जाते हैं। तो जिन फलों में गूदे के अंदर बीज पाए जाते हैं वो होते हैं पेपो, और गूदे के बीच में न होकर केवल मध्य भाग में होते हैं उनको कहते हैं अपन सरस। देखो, इनमें भी मध्य फल भित्ति होती है, वो आवरण या छिलके का निर्माण करती है। मध्य फल भित्ति गूदे का निर्माण करती है, और अंत फल भित्ति भी गूदा या मुलायम भाग बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है। यानी कुकुरबिटेसी के जो भी फल होंगे वो सभी फल पेपो वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ ध्यान रख लो, कुकुरबिटेसी कुल के जो फल होंगे वो पेपो वर्ग के अंतर्गत आएंगे। आगे अपन बात करते हैं हेस्पेरिडियस या नारंगक। इसको हिंदी में कह देते हैं नारंगक, और इंग्लिश नाम है इसका हेस्पेरिडियस, लेकिन ज़्यादातर हेस्पेरिडियस ही पूछा जाता है। देखिए, इनकी अगर बात करें तो इनमें जो वायफल भित्ति होती है वो छिलका का निर्माण करती है, और इसके छिलके में तेल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जो हेस्पेरिडियस प्रकार के फल हैं उनमें जो छिलका होता है उन छिलके में तेल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, और मध्य फल भित्ति रेशेदार भाग का निर्माण करती है। मध्य फल भित्ति में क्या होता है? रेशेदार भाग का निर्माण होता है। अंत फल भित्ति झिल्ली युक्त व हिस्सेदार भाग बनाती है, यानी झिल्ली युक्त होगी और विभिन्न हिस्सों में बटी हुई होगी। ऐसे फल किस प्रकार के होंगे? हेस्पेरिडियस प्रकार के होंगे। जैसे मैं बात कहूँ नींबू, नींबू का ऊपरी परत देखिए आपने कैसी होती है? छिलका होता है, और उस छिलके में तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी हमें ऐसी लगती है कि इनमें से कोई तेल की ग्रंथियाँ जा रही हैं। और मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है, इसमें रेशे भी पाए जाते हैं। और अंत फल भित्ति क्या करती है? विभिन्न हिस्सों में नींबू को बांट देती है। नींबू विभिन्न भागों में बटा हुआ होता है। ऐसे ही हम संतरा में बात करें, मौसमी में बात करें और माल्टा में बात करें, तो जो भी नींबू वर्गीय फल होंगे उनका फल प्रकार क्या होगा? हेस्पेरिडियस या नारंगक होगा। आगे अपन बात करते हैं अगले वर्ग की, तो अगला आता है बिलुस्टा या दार्मिक। अब देखो, ये भी मोस्ट है बिलुस्टा। बिलुस्टा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ब्लास्ट, यानी एक तरह क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। अब देखो, बायफल भित्ति इनमें कठोर आवरण या छिलके का निर्माण करती है। मध्य फल भित्ति झिल्ली के समान संरचना का निर्माण करती है, और जो अंत फल भित्ति है वो पट एवं बीज युक्त भाग का निर्माण करती है। पट एवं बीज युक्त भाग। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मात्र एक ही एग्जाम्पल है अनार। अनार में आपने देखा होगा कि एक तो उसमें झिल्ली होती है, एक पटयुक्त एवं बीज होते हैं, और एक कठोर आवरण होता है। ऊपर का होता है कठोर आवरण, उसके बीच में होती हैं झिल्लियाँ, और फिर उन झिल्लियों में पट एवं बीज होते हैं। तो इस प्रकार के फल क्या कहलाते हैं? बिलुस्टा या दार्मिक कहलाते हैं। आगे अपन बात करें पोम या सेबिया। अब देखो, पोम या सेबिया की अगर अपन बात करें तो पोम क्या होती हैं? असत्य फल होते हैं। वे फल जिनका निर्माण निषेचन द्वारा नहीं होता है उनको कहते हैं पोम या सेबिया। इन फल का निर्माण पुष्पासन से होता है, यानी ये जो फल हैं इनका निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है, और इनका मांसल भाग गूदेदार होता है, यानी जो मांसल भाग होता है इनका सारा गूदेदार होता है। जैसे बात करूँ सेब और नाशपाती, कैसे फल हैं? असत्य फल हैं। दोनों का फल प्रकार क्या होगा? पोम या सेबिया होगी। अब अपन आगे बात करें तो देखिए, हमने टोटल 4 या 5 फल प्रकार पढ़े, और फल प्रकार में मोस्टली अगर हम रिवीजन के तौर पर बात करें तो ड्रफ या स्टिल क्या होगा? जिनके अंदर कठोर गुठली पाई जाएगी। सरस क्या होंगे? जिनके अंदर बहुत से बीज पाए जाएंगे। पेपो क्या होंगे? जिनके गूदे के अंदर बीज पाए जाएंगे। हेस्पेरिडियस या नारंगी क्या होंगे? जिनके जो फल होंगे वो विभिन्न हिस्सों में बटे हुए होंगे और ऊपरी छिलके पर तेल ग्रंथियां पाई जाएंगी। आगे हम बात करें बिलुस्टे या दार्मिक, तो बिलुस्टे या दार्मिक क्या होंगे? जिनमें फल विभिन्न भागों में बटा हुआ होगा। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।